गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपने नए चैप्टर का जो टाइटल है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे, देखिए अपने पास इसमें जो टाइटल है इसमें दो तीन वर्ड दिए हुए हैं, उन सब का मीनिंग देखेंगे अपन। ठीक है, एक तो दिया अपने को लीनियर इक्वेशन, मींस लीनियर इक्वेशन के बारे में देखेंगे सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। ओके, वेरिएबल का पता लगने के बाद फिर अपन देखेंगे कि टू वेरिएबल क्या होता है एंड सिंगल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, फिर अपन स्टडी करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे, जैसे पोलिनोमियल अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो पोलिनोमियल में पढ़ा होगा कि पावर ऑफ इक्वेशन क्या होती है। पावर ऑफ इक्वेशन अपन ने पढ़ी है। इन सबको चेक करने के लिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए अपने को पावर ऑफ इक्वेशन का पता होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना नेसेसरी है। इसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना अपन लीनियर इक्वेशन को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ इक्वेशन किसे बोलते हैं? ओके, द मैक्सिमम पावर ऑफ the maximum power of variable, the maximum power of variable is known as power of equation। ठीक है, अब इसको अपन एक इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं। लेट्स अपन ने इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये अपने पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो अब इसमें फर्स्ट अपन क्या चेक करेंगे कि वेरिएबल कौन सा है। अब वेरिएबल का मीनिंग अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब वेरिएबल के देखो, वेरिएबल वर्ड से पता लग रहा है कि जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, मींस चेंज होती रहती है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी। तो अपन ऐसी क्वांटिटी और या ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो उसको अपन वेरिएबल बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में एक्स वेरिएबल है। ठीक है, अब अपने पास वेरिएबल टू फॉर्म में दिया हुआ है। एक तो वेरिएबल की पावर है अपने पास 2, और एक अपने पास इसकी पावर है 1, मींस x रेज टू पावर 1, एंड एक है अपनी x रेज टू पावर 2। अब अपन ने डेफिनेशन में क्या बोला है, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज पावर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इन दोनों में मैक्सिमम पावर कौन सी है। इसमें पावर है 1 एंड एक्स स्क्वायर में पावर है 2। अब मैक्सिमम है इसमें 2, इट मींस अपन क्या बोल देंगे, पावर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 2। अपन पावर को डिग्री भी बोलते हैं। ओके, पावर को अपन डिग्री भी बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन और पावर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब अपन क्या देख रहे थे कि लीनियर इक्वेशन को देखना अपने को। तो पोलिनोमियल में अपन ने पढ़ा होगा कि डिग्री के बेस पे अपने पास इक्वेशंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। अगर अपने पास मैक्सिमम पावर या डिग्री ऑफ इक्वेशन देख रहे हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन is equal to 0 if degree of equation is equal to 1, or if degree of equation is equal to 2। ओके, अगर अपने पास कोई इक्वेशन दी गई है जिसकी मैक्सिमम पावर 0 है, मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम डिग्री 0 है, तो अब अपन इसको क्या बोल देंगे, जीरो इक्वेशन।
ठीक है। अगर अपने पास मैक्सिमम पावर और डिग्री ऑफ इक्वेशन अपने को 1 दी हुई है तो अपन इसको क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और अगर अपने को ये जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है वो 2 है, किसी भी इक्वेशन की डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो अपना चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो अपन ने क्या देखा, लीनियर इक्वेशन। अब अपन ने जो पढ़ा है, डिग्री ऑफ इक्वेशन आइडेंटिफाई करी है, उसके बेस पे अपन लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन बना सकते हैं। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन अपन बना सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में अपन क्या बोल सकते हैं, जो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 1। ओके। और अब अपन ने पढ़ा है, अपने चैप्टर का टाइटल है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अपन ने वेरिएबल भी देख लिया। ठीक है, मींस इसमें जो अपने पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू वैल्यू क्या होती रहती है, अपने पास चेंज होती रहती है। ठीक है। अब अपने पास एक टर्म और है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है। लाइक अपने पास 2, 3, 4, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्योंकि 2 अगर तुम ग्वालियर में 2 देखोगे तो ग्वालियर में भी 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में भी 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मान लो कि कभी तुम्हें बोला गया है कि x इज डिनोट x डिनोट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को शो कर रहा है x। अब तुम x की वैल्यू अगर ग्वालियर में मेजर करोगे तो टेम्परेचर की वैल्यू कुछ और आएगी, दिल्ली में जाओगे तो टेम्परेचर की वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है। इट मींस x की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो अपन ऐसी टर्म्स को क्या बोल देते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं, जो सभी जगह पे फिक्स होते हैं। 2 की वैल्यू कहीं पे चले जाओ 2 ही रहेगी, ये कभी 1 नहीं होगी। ठीक है। 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, कहीं पे चले जाओ 4 ही रहेगी। ठीक है। बट वेरिएबल होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है। अब अपन ने क्या बोला है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब अपन देखेंगे सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन अपन ने क्या देखा, डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 होती है, और वेरिएबल अपन ने देख लिया कि चेंज होता रहता है। और 1 वेरिएबल ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें ओनली सिंगल वेरिएबल हो। ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसमें ओनली सिंगल वेरिएबल हो तो अपन उसको क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एग्जांपल अपन देखते हैं, x + 2 = 0। देखिए यहाँ पर वेरिएबल ओनली एक ही है, सिंगल वेरिएबल है, वो कौन है, x है। ठीक है। अब x की पावर कितनी है, देखो x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो अपन इस इक्वेशन को क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। लीनियर इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल। ठीक है। अब अपन देखेंगे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, y + 4 = 0। अब अपन इसमें देखेंगे कि वेरिएबल क्या है अपने पास, वेरिएबल है y वेरिएबल अपना पे y, और y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो अपन इसको क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, और जो वेरिएबल है वो क्या है, y है, और इसकी पावर मैक्सिमम कितनी होगी, 1। अब y यहाँ पे वेरिएबल क्यों है वो देखते हैं। अब y + 4 = 0। ठीक है। अब अपन x की वैल्यू अपन रखते हैं यहाँ पर, और अपने को ये 0 बनाना है। ठीक है। अब अपन y की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं -2 एंड -2। ठीक है, -2 एंड -2। ठीक है। अब y की वैल्यू अपन यहाँ पर रख सकते हैं -3 एंड -1। मींस अपन y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं इस इक्वेशन को 0 बनाने के लिए। मींस अपन क्या बोल रहे हैं कि y की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है। ये हो गई अपनी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं
जो अपना टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसमें देखो लीनियर इक्वेशन का अपने को पता है कि पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, और टू वेरिएबल का मीनिंग क्या हो गया कि अपने पास इसमें वेरिएबल 2 होंगे। लाइक अपन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लो बच्चों, इसमें कुछ भी जैसे अपन ले लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल कौन कौन से हो गए अपने पास, इसमें वेरिएबल हो गए अपने पास x एंड y। ओके, और इसमें अपन कांस्टेंट देखेंगे, कांस्टेंट्स हो गए अपने पास इसमें 2 1 एंड 3, ये कांस्टेंट्स हो गए। तो अब अपन और इसकी मैक्सिमम पावर देखो वेरिएबल की, देखो x पे x रेज टू पावर 1 एंड y रेज टू पावर 1 मींस इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, मैक्सिमम पावर मींस मैक्सिमम पावर ऑफ इक्वेशन। तो पावर ऑफ इक्वेशन इसमें क्या होगी 1। तो अपन इस जब पावर ऑफ इक्वेशन अपने पास 1 आ जाती है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन, और वेरिएबल्स भी अपने पास 2 है यहाँ पे, तो अपन इसको क्या बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब अपन ने क्यों बोला कि x एंड y अपने पास वेरिएबल है, तो अब देखो इक्वेशन अपने पास 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो x की वैल्यू 1 रखो, ठीक है, एंड सॉरी x की वैल्यू -1 रखो एंड y की वैल्यू भी -1 रखो। ठीक है, और अब पुट करो इसमें, तो ये हो गया 2 इंटू -1 प्लस -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखना ये कितना हो गया अपना -2 -1 प्लस 3, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई कर गया। अब अपन y की वैल्यू और भी कुछ रख सकते हैं जो इसको 0 कर दे। वो कैसे कर सकते हैं अपन, लेट सपोज अपन ने x की वैल्यू रखी 1, ठीक है, एंड y की वैल्यू रखी -5। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपने पास, यहाँ पर 1 रखेंगे तो अपने पास ये क्या आ जाएगा 2 एंड -5 प्लस 3, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर 0 आएगा। इट मींस अपन ने देखो कभी x की वैल्यू -1 रखी, कभी x रखी, y की वैल्यू कभी -1 रखी, कभी -5 रखी, मींस अपने पास जो वैल्यूज है वो चेंज होती रह रही है। तो अपन x एंड y को अपन क्या बोल देंगे वेरिएबल। ठीक है, और मैक्सिमम पावर भी अपने को इक्वेशन की पता लग गई 1 है, तो अपन इसको पावर के बेस पे क्या बोल देंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब अपन चैप्टर में आते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो देखते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखो अपने बोला था कि टू वेरिएबल्स अपने को यूज करने हैं इसमें, तो अपन टू वेरिएबल्स कौन कौन से ले लेते हैं एक्स एंड वाई। वेरिएबल्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। तो अब अपन स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब अपन इस इक्वेशन में देख लेते हैं कि ए बी सी क्या है, एक्स एंड वाई क्या है। ठीक है, और एक्स एंड वाई की वैल्यूज क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए अब अपन बोल देंगे एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ठीक है, ए क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स
बी क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ y एंड सी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, देखो x एंड y अपने क्या हो गए यहाँ पर, वेरिएबल। x एंड y क्या हो गया अपने पास, वेरिएबल। जो x के साथ मल्टीपल में होता है उसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, मींस a क्या हो गया अपना x का कोफिशिएंट, और जो y के साथ मल्टीपल में होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y। और जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में नहीं होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट ना तो x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मींस c की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। एग्जांपल अपन देखते हैं, 5x प्लस 7b प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 7y। नाइन एक्स प्लस 7y। अब अपने को बोला गया है आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन कौन सी है, 5x प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब अपने को फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें अपने को आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल्स कौन से, एंड देन अपने को आइडेंटिफाई करना है इनके कोफिशिएंट और फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो अब अपन ने बोला था कि ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन कंपैरिजन करेंगे तो अपने पास वेरिएबल्स के आगे वेरिएबल्स आर x एंड y। ठीक है, अब अपन ने बोला था कि जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं उनको अपन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब अपन देख लेंगे कि 5 है ना जो x का कोफिशिएंट है, तो अपन क्या बोल देंगे, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली अपन ने देखा कि 7 क्या है, y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब अपन y को क्या नाम दे देंगे, y इज द कोफिशिएंट ऑफ y, सॉरी 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y कैसे चेक किया अपन ने, लाइक अपने पास 5x था, अब क्या था इसमें, 5 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो अपन ने क्या बोला था डेफिनेशन में, इंट्रोडक्शन में क्या बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते टाइम, कि जो भी नंबर या जो भी क्वांटिटी जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है वो उसी वेरिएबल का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर अपने पास वेरिएबल क्या हो गया, x, और x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 5, तो अपन 5 को क्या नाम दे देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली y के साथ मल्टीप्लाई में है अपने पास 7y, तो अब अपन y को क्या नाम देंगे, कोफिशिएंट, सॉरी y के साथ मल्टीप्लाई में है 7, तो अब अपन 7 को क्या नाम दे देंगे, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 7। ठीक है, और फिर अपन ने बोला था कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट अपन ने बोला था जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता है ना, जो भी नंबर जो किसी और वेरिएबल के साथ या जो गिवन वेरिएबल्स है उनके साथ मल्टीपल में नहीं होता है, तो अपन उस नंबर को क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में देखो जो 9 है ना तो x से मल्टीपल में है और ना ही y से मल्टीपल में है, तो अब अपन 9 को क्या बोल देंगे, 9 इज द कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती है और इनका सॉल्यूशन कैसे अपन फाइंड करते हैं, और इससे अपन इनकी वैल्यूज से ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और कहां पर इंटरसेक्ट करती है लाइंस, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।